चेयरमैन, सबसे पहले आज तमाम अपने दोस्तों की बातें सुनकर और जो जीते हैं जो आ रहे हैं सब मायूस कुन नज़र आ रहे हैं और मायूस भी हैं, लेकिन असल बात आज भी कोई नहीं कर रहा। आज भी हम अपने मैंडेट की बात कर रहे हैं, आज भी हम अपने 4-4 महीने हम पे जो गुजरी है उस चीज़ों की बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहा कोई कि ये कर कौन रहा है, ये हुआ कैसे। नहीं मारे तो हम पहले से हैं मैडम। तो इन चीज़ों की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए कि आज हमारा निज़ाम किसके हाथों में। आज एक प्रिजाइडिंग अफसर या कोई कमिश्नर वो हमारे साथ इस तरह कर रहा है। हम तो आज इस चीज़ पे बहस करना चाह रहे थे कि आज हम सेनेट में बैठ के हम इस पे बात करें कि हमने अपना तमाम निज़ाम, तमाम जमहूरी इदारे जो हमारे हैं, जो जमहूरी हमारा सेनेट है, कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, वो हमने किसी और के हाथों में दे दिए। ये हम बात कर रहे हैं मैंडेट की, तो आपके मैंडेट किसने चुराया? आपको 90-93 दिए या किसी को एक भी नहीं दिया, तो किसने किया है? ये किसी सियासी पार्टी ने तो नहीं किया। हमारा पहले दिन से यही तरीकाकार चल रहा है कि हमारी जो बड़ी पार्टियां हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देखते हैं और ख्वाहिश रखते हैं, वो उनको कभी यही इदारे मुल्क बदर कर देते हैं, लेकिन बाद में वो आके उनके गोद में फिर बैठ जाते हैं इक़्तिदार के लिए। उनके बड़े लीडरशिप्स को फांसी दी जाती है, लेकिन आज वो उनके रहम व करम पे अपनी सियासत कर रहे होते हैं। आज जो इमरान खान के साथ कर रहे हैं, क्या इमरान खान साहब के साथ इनका ताल्लुक नहीं था सही? फिर भी हम सबक नहीं सीख रहे। हमें मसला इस चीज़ से जनाब चेयरमैन साहब कि आज तो कम से कम भुट्टो साहब के जो जियाले हैं, इमरान खान के जो जियाले हैं, नवाज शरीफ के जो जियाले हैं, ये तो कम से कम एक साथ बैठे कि हमारे साथ किया किसने। आइन में ये बताएं जनाब चेयरमैन साहब कि किस आइन में इनको इख्तियार मिला है कि किसी फौजी अफसर के पास सियासतदान जाएगा और पैसे जमा करेगा तो उसको सीट मिलेगी? ये किस निज़ाम की तरफ हम अपने बच्चों को ले जा रहे हैं? कल हमारी जगह पे हमारे आने वाले नस्लें इस सेनेट में आएंगे तो किस हिसाब से आएंगे? हमारे सेनेटर साहब ने एक 3 महीने की बात की कि 3-4 महीने में क्या गुजरा। जनाब चेयरमैन साहब, मैं इस हाउस से पूछता हूँ, यहाँ पे मिसिंग पर्सनस के जो हमारी बच्चियाँ आई, मैं आपको एक मिसाल उनका देता हूँ जनाब चेयरमैन साहब के 5-5, 6-6 साल से उनका या बेटा या शौहर या वालिद मिसिंग है। और ये 5 साल इस चीज़ पे हमें दुख नहीं होता। दुख इस बात की है कि आप तकलीफ सोचें कि उनको कितनी तकलीफ होगी कि डेली बेसिस पे उनको फ़ोन आता है कि कोई लाश किसी पहाड़ से मिली है। तो जितने लोगों के वर्सा को मिसिंग किया गया होता है वो सारे अस्पताल पहुंच जाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं 3-3, 4-4 घंटे लाइनों में, 2-2 दिन उसके इंतज़ार में कि यार मेरा बेटा तो नहीं होगा, मेरा वालिद तो नहीं होगा। इतने अजियत से हमें गुजारा जाता है, इतने अज़ियत से बलूचिस्तान जब से पाकिस्तान बना हमें गुजार रही इस अज़ियत से। इसके लिए किसी ने बात की? इन चीज़ों के लिए बात की किसी ने? आपने मिसिंग पर्सन्स पे आंखें बंद की तो आज आपके मैंडेट्स मिसिंग हुए, कल आप लोगों के बाकी चीज़ें मिसिंग होंगी, कल आपका ये निज़ाम, आपका आइन मिसिंग होगा। जब हमारे बड़े बादशाह खान बाबा जब मुखालिफत करते थे उस पाकिस्तान की, वो इस पाकिस्तान की मुखालिफत नहीं करते थे कि आप पाकिस्तान मत बनाए, ये वाला पाकिस्तान मत बनाए। उसकी ये मौक़िफ़ थी कि ये आज जो ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हमने लगाई है, क्या आज ये उसी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का निज़ाम है? आज हमारा पाकिस्तान इस निज़ाम से चल रहा है, जिस मकसद के लिए इन्होंने बनाया था उस मकसद के लिए चल रहा है। आज आपके APS के जो बच्चों को के कातिल है वो GHQ से छुड़ाए गए। आपका सारा निज़ाम आज यही फौजी निज़ाम चला रहा है। आज हम क्या कर रहे हैं जनाब चेयरमैन साहब? एक तरफ हम सब कुछ देख रहे हैं और एक तरफ इसके खिलाफ हम खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आप खड़े होंगे तो आपको बच्चे को मार दिया जाएगा, आपने अगर हकीकत बात की आपसे सीट ली जाएगी। हम कम से कम, हम सारे यहाँ पे मुसलमान ईमानदार लोग हैं, एक दिन आपने पैदा होना है, एक दिन मरना है। ये जब आप सोचेंगे इस हिसाब से आप आएंगे तो आप बात कर सकेंगे। आज भी हम यहाँ रो रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाएंगे। क्यों भाई इलेक्शन के खिलाफ जाएंगे? इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है? जिस इदारे ने ये करवाया उसके खिलाफ क्यों नहीं जाएंगे? जिन इदारों के वॉइस नोट सूबों में निकले हैं पैसे लेते हुए, उनके खिलाफ क्यों नहीं जाएंगे?
हमें तो उनके ओरिजिनल नाम नहीं मालूम, जो फेक नाम इन्होंने रखे हैं और बोलियां लगाई हुई 20-20 करोड़ की, उसके खिलाफ क्यों नहीं जाएगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है जनाब चेयरमैन साहब कि हम किस निज़ाम को, किस आइन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक पार्लियामेंट लॉजेस से बाहर निकलते हुए पार्क में एक कुछ बन रहा है, तो मैंने पूछा क्या बन रहा है? कहता है आइन। मैंने कहा कौन सा आइन? जो हमारे टेबल पे पड़ा होता है वो, या जो इस मुल्क के हकीकी जो चला रहे वो वाला आइन लगाएंगे? एक आइन सेलेक्ट कर ले, हम वहीं पे चले जाएंगे, लेकिन हमें एक आइन की किताब कुछ और दिखाते हैं और पाकिस्तान किसी और तरीके से चला रहे। इन चीज़ों के खिलाफ हम सियासी पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। बलूचिस्तान के साथ हुआ है वो मिसिंग हर सूबे में आपके पॉलिटिकल लोगों के साथ होगा। हमारी तो यही बातें इस पार्लियामान में, हमें एज अ पार्टी बात नहीं करनी चाहिए, एज ए कोलीग्स यहाँ पे हमें बिल्स लाने चाहिए कि हम एक साथ हों। और इस पाकिस्तान को अब रेजोल्यूशन की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं कि आज इस एक मोशन पे हम बात कर रहे हैं, रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। एक रेवोल्यूशन जिस पे हम तमाम पार्टियां मिलकर उसके लिए करें और इस पाकिस्तान को उन लोगों से आज़ाद कराएं, तो तब हमारा पार्लिमानी निज़ाम बेहतर होगा।